हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। 1/1 + 9x²। तो यहाँ पर देखो, ये फलन दिया हुआ है हमारे पास में 1/1 + 9x²। इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा की हम चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो, इस प्रश्न को करने के लिए हमें समाकलन का ये सूत्र पता होना चाहिए कि dx/1 + x²। इसका समाकलन क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस में अचर पद c। ठीक है, तो ये सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो देखो, अब हम ये समाकलन करते हैं। तो इसको एक बार के लिए i बोल देते हैं। i बराबर में समाकलन 1/1 प्लस में 9x², और x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो यहाँ पर dx लिख दिया। अब ये समाकलन करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रतिस्थापन करते हैं। माना कि यहाँ पर देखो, 3x को हम क्या बोल देते हैं? t बोल देते हैं। ठीक है, अब हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो 3x का अवकलन क्या होगा? 3 ही हो जाएगा। ठीक है, और t का अवकलन क्या होगा? dt बट्टा में dx। तो अगर यहाँ से हम dx का मान लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा? dt बट्टा में 3। तो अब देखो, i को अगर हम व्यवस्थित करके लिखें तो i बराबर में समाकलन 1/1 प्लस में देखो, यहाँ पर 9x² लिखा हुआ है तो 9x² को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x का वर्ग। ठीक है, और 3x का मान हमने क्या माना है? t माना है, तो यहाँ पर t का वर्ग लिख सकते हैं। अब देखो, dx का मान क्या आया था? dt बट्टा में 3, तो dt और यहाँ पर बट्टा में 3 लिखेंगे, और 1/3 तो अचर है, तो अचर जो है समाकलन के बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, ऐसा करने से क्या होगा? यहाँ पर हम ये सूत्र लगा सकते हैं समाकलन का। तो देखो, हम ये सूत्र लगाते हैं तो 1/3 tan इनवर्स t बन जाएगा, और प्लस में अचर पद c। अब अंत में क्या करते हैं हम? यहाँ पर t का मान रख लेते हैं। तो देखो, i का मान क्या बना? 1/3 tan इनवर्स t का मान क्या आया? 3x, और प्लस में c, यानी कि i का अंतिम मान आ गया ये। और यही हमें सवाल में पूछा गया था, यानी कि जो फलन दिया गया था उसका x के सापेक्ष जो समाकलन है वो आ गया 1/3 tan इनवर्स 3x प्लस में c। यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।